श्री अंबिका योगाश्रम के ऑनलाइन प्रशिक्षण उपक्रम में आपका स्वागत है। कृपया इस उपक्रम में समाविष्ट क्रियाओं तथा आसनों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें। विनामूल्य व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। आइए देखते हैं सूर्य नमस्कार। इस ग्रह पर मौजूद समग्र जीव सृष्टि जिस पर निर्भर करती है वह जीवन स्रोत अर्थात सूर्य, उसका सम्मान करने की उदात्त धारणा से योग में सूर्य नमस्कार समाविष्ट कर दिए गए हैं। साथ ही सूरज की कोमल किरणों में यह सर्वांग सुंदर व्यायाम करके दोहरा लाभ पाने का प्रयोजन भी इसके पीछे है। शास्त्र शुद्ध तथा आनंददायक तरीके से आसनों की मालिका पिरोकर सूर्य नमस्कारों को निर्माण कर दिया गया है। योग का मूल उद्देश्य है शरीर, बुद्धि और मन इन तीनों का स्वास्थ्य बढ़ाकर उनमें समन्वय स्थापित करना। यह उद्देश्य सूर्य नमस्कार की साधना से शीघ्र ही साध्य होता है, क्योंकि सर से लेकर पांव तक सभी इंद्रियों की कार्यक्षमता बढ़ने पर केवल शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग भी तेज होता है। फुर्ती, आत्मविश्वास में वृद्धि होकर मन प्रबल होता है। सारांश में हमारे जीवन का स्तर ऊंचा करने वाला यह योग है, इसमें कोई संदेह नहीं। विश्राम। दोनों पैरों के पंजों में 1 से 1.5 फीट का फासला रखकर खड़े हो जाए। बाएं हाथ के तलुए में दाहिना हाथ लेकर दोनों हाथों को अपने पीछे की तरफ पकड़ ले। सावधान, बायां पैर उठाकर दाहिने पैर के पास लाए। पैरों की एड़ियां एक दूसरे के साथ मिलाकर रखें। दोनों पैरों के पंजों में 45 डिग्री का कोण बनाए रखें। दोनों हाथों की मुट्ठियां आधी खुली और दोनों हाथों को शरीर के पास रखें। 1. ऊर्ध्व नमस्कारासन। दोनों हाथों को जोड़कर सर के ऊपर ले जाए। दोनों हाथ कुहनियों में मोड़े बिना सीधे और कलाइयां कान को स्पर्श करती हुई हो। कमर के नीचे वाला शरीर झुकाए बिना ऊपर वाले शरीर को पीछे की तरफ झोंक दे। जितना हो सके उतना पीछे देखे। 2. जानुशिरासन। कमर में आगे की तरफ झुके, दोनों हाथों के तलुए पैरों के पंजों के नजदीक लाकर जमीन पर टिका दे। सर घुटनों पर लगाने की कोशिश करे। पैरों को सीधा रखे, घुटनों में मोड़े नहीं। 3. एक पाद प्रसरण। बाएं पैर को पीछे ले जाए। बाएं पैर की उंगलियां तथा घुटना जमीन पर टिका दे। हाथों को कुहनियों में सीधा रखे। सीना तान कर कमर को जितना नीचे की तरफ दबा सके उतना दबाए। नजर सामने रखे। 4. द्विपाद प्रसरण। दाहिने पैर को पीछे ले जाए और बाएं पैर से समांतर रखे। दोनों कंधों से लेकर पैरों की एड़ियों तक शरीर को एक सीधी रेखा में रखें। पेट का प्रदेश बहुत नीचे या बहुत ऊपर न हो। हाथ कुहनियों में खींचे हुए रखे। नजर को शरीर के लंब कोण में जमीन की तरफ रखे। 5. अष्टांग नमस्कार। दोनों हाथों के तलुए, दोनों पैरों की उंगलियां, दोनों घुटने, सीना और माथा सबको एक ही समय जमीन पर लगा दे। इस समय गुदा का प्रदेश ऊपर की तरफ उठाकर रखने की कोशिश करें। कुहनियों को शरीर के नजदीक रखें। 6. सर्पासन। सर से लेकर कमर तक के शरीर को ऊपर उठाए। कुहनियों को शरीर के नजदीक और जरा सा मोड़ कर रखे। जहां तक हो सके घुटनों को जमीन पर न लगाए। 7. भूधरासन। पैरों के पंजों और हाथों के तलुओं को हिलाए बिना कमर के प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाए। पैरों की एड़ियां जमीन को लगाने की कोशिश करें। दोनों पैरों के अंगूठों को देखें। 8. एक पाद आकर्षण। जिस पैर को पहले पीछे ले गए थे उसे यानी बाएं पैर को आगे लाए और उसका पंजा दोनों हाथों के तलुओं के बीच रखे। कमर के प्रदेश को नीचे की तरफ दबाएं।
सीना तान कर नजर सामने रखें। 9. द्विपाद आकर्षण। दाहिने पैर को आगे लाकर उसका पंजा बाएं पंजे के बाजू में टिका दे। दोनों पैरों को घुटनों में सीधे रखते हुए माथा घुटनों पर लगाने की कोशिश करें। 10. सावधान स्थिति। सीधे खड़े हो जाए। इस तरह 10 की स्थिति अगले सूर्य नमस्कार की पूर्व स्थिति होती है। यहां एक अंग से सूर्य नमस्कार हुआ। इसी प्रकार दूसरे अंग से यानी दाहिने पैर को पहले पीछे ले जाकर सूर्य नमस्कार करें। 1. ऊर्ध्व नमस्कारासन। 2. जानुशिरासन। 3. एक पाद प्रसरण। अब दाहिने पैर को पीछे ले जाए। 4. द्विपाद प्रसरण। 5. अष्टांग नमस्कार। 6. सर्पासन। 7. भूधरासन। 8. एक पाद आकर्षण। दाहिने पैर को आगे ले आए। 9. द्विपाद आकर्षण। 10. सावधान स्थिति। सूचना: हर एक अंक की पूर्ण स्थिति में जाने का प्रयास करें। उस अवस्था में कुछ समय यानी 4-5 सेकंड रुकने का प्रयास करें। अभ्यास के बाद जब पूर्ण स्थिति साध्य हो जाए तब उस अवस्था में उतना रुकने की आवश्यकता नहीं। सूर्य नमस्कार एक जलद करने वाली आसन मालिका है। पर्याप्त अभ्यास के बाद 1 मिनट में 4 से 5 सूर्य नमस्कार करें। विशेष सूचना: हृदय विकार, उच्च रक्तचाप, पीठ, गर्दन और कमर के विकार, माइग्रेन, वर्टिगो, पेट के अंतर्गत इंद्रियों में सूजन हो तो सूर्य नमस्कार न करें। यथाशक्ति मगर बहुत थकान आने तक सूर्य नमस्कार न करें। स्त्रियों ने माहवारी के 4 दिन छोड़कर सूर्य नमस्कार करने हैं। प्रसव के 3-4 महीने बाद सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। जानकार शिक्षक से सलाह लें। लाभ: शरीर के सभी अंगों को व्यायाम मिलता है। रक्त की शुद्धि होकर रक्त प्रवाह में फुर्ती आती है। रोग प्रतिबंधक शक्ति बढ़ने लगती है। विचार शुद्ध होकर मानसिक व्यथाएं दूर होती है। आत्मविश्वास बढ़ता है। विनामूल्य व्यक्तिगत मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण विस्तृत रूप में सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें।